नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। महाकुंभ स्नान का आज 38वां दिन है। प्रयागराज में उमड़ रहे हैं करोड़ों भक्त। आस्था के महासंगम में डुबकी लगातार जारी है। महाकुंभ में करोड़ों भक्त अब तक जुट चुके हैं। अब तक 56 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और ये जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अब कुंभ को समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष है। हर कोई चाहता है कि 144 सालों में बना ये संयोग, हर कोई इसका साक्षी बने, हर कोई इसका भागीदार बने। तो अब तक 56 करोड़ इसकी संख्या पहुंच चुकी है, यानी 56 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं यूपी विधानसभा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। बता दें, महाकुंभ पर राजनीति करना सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में यह बात कही। विपक्ष को अकबर के किले के बारे में पता, ये अक्षय वट सरस्वती कूप को नहीं जानते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर प्रहार किया विपक्ष के ऊपर। उन्होंने कहा, अकबर के किले को जानते हैं, अकबर के इतिहास को जानते हैं, लेकिन अक्षय वट और सरस्वती कूप की इनको जानकारी नहीं। ये वही लोग जो सनातन पर लगातार प्रहार करते हैं, जानबूझकर सनातन को टारगेट करते हैं। सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारी का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपने नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है, ये भी मांग हुई। देखिए, आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज है। हम लोग जब यहां पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। महोदय, प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक दुष्प्रचार किए गए, दुष्प्रचार के अनेक माध्यम। मैं पहले कुंभ के बारे में कहता हूं। कुंभ के बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हुई हैं और सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पे उल्लेख किया है, जिसमें वेदों की परंपरा से परंपरा आती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है कि कुंभम समारोह्य सुधाम पिबेत, यानी हम उस कुंभ में रखे अमृत को पीकर आत्मा को आनंदित करें। अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसा गंगा या कुंभे, यानी यह गंगा जल एक कुंभ, एक घड़े में संचित है, यानी अमृत के रूप में उसकी तुलना की गई। और
आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है को कुंभ मेले स्नात्वा पुण्यम प्राप्नोति मानुषः, यानी यहाँ कुंभ का संदर्भ कुंभ मेले से है। 5000 साल पहले भी इसका उल्लेख है। जो 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है उसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है। महाकुंभ के समापन में सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ प्रयागराज में देखने को मिल रही है। सोमवार और मंगलवार की अपेक्षा श्रद्धालुओं की भीड़ आज कुछ ज्यादा ही देखने को मिली, लेकिन संगम नगरी में जाम की समस्या भी लगातार बरकरार है। यहाँ 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। 2025 के समापन में मात्र अब सिर्फ 7 दिन शेष बाकी हैं, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज के संगम तट पर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आज महाकुंभ का 38वां दिन है। हालांकि सोमवार और मंगलवार की अपेक्षा आज श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पहले श्रद्धालुओं को जाम की स्थिति झेलना पड़ रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं को लंबा जाम यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, और ये रास्ता सीधे बनारस से प्रयागराज की ओर आ रहा है। और हम आपको दूसरे रास्ते से भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह से ये जो रास्ता मध्य प्रदेश की ओर जाता है, तो यहाँ पर किस तरह से लगभग लंबा 15 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। यानी कि अगर आप संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाम से निजात पाना होगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जामों से निजात दिलाने के लिए कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डीआईजी वैभव कृष्णा ने यह भी कहा है कि महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर नई बारीकियों को चिन्हित किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हिंदी खबर आपको वो जाम की तस्वीरें दिखा रहा है जहां से श्रद्धालु संगम की ओर जाते हैं। लेकिन गाड़ियों की आप कतार देख सकते हैं, और जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का हुजूम देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये जो मार्ग है वो सीधे बनारस से प्रयागराज की ओर आता है, और श्रद्धालु बनारस से भी काफ़ी मात्रा में संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लंबा जाम आपको दूर तक देखने को मिलेगा। हालांकि श्रद्धालु सबसे पहले आते हैं और 15 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करते हैं, उसके बाद सीधे वह पैदल यात्रा संगम की ओर करते हैं। तो हिंदी खबर सबसे पहले आपको जाम की लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र में पहुँचने से पहले जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जो श्रद्धालु बनारस से आ रहे हैं वो शाम 4 से 5 घंटे फंसे हुए हैं। महाकुंभ 2025 के 38वें दिन भी लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, और इसके बाद प्रशासन ने अब जगह बैरिकेडिंग भी कर दी है। हिंदी खबर आपको महाकुंभ मेले से अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखाता हुआ लगातार चला आ रहा है, और इस वक्त हमारी मौजूदगी कुंभ मेला पार्किंग पे है, जहां श्रद्धालु शॉर्टकट रास्ता अपनाकर संगम क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में आपको लगातार आते और जाते हुए दिखेंगे। हालांकि ये कुंभ मेला पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन श्रद्धालु इसको शॉर्टकट समझकर यहाँ से सीधा संगम क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि हिंदी खबर आपको लगातार महाकुंभ की कवरेज आपको दिखाते हुए चला आ रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं राजकोट से, गुजरात से हूँ। ये बताइए इस बार महाकुंभ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ में बहुत योगी जी वो मेहनत करी, वो बहुत अच्छा काम किया उसने। तो स्नान कैसा हुआ? स्नान बहुत अच्छा हुआ। घाटों में व्यवस्था कैसी की गई है? बहुत अच्छी है, पुलिस वाले सबको, आर्मी वाला सब अच्छा लगेगा। क्वेश्चन किया, सब अच्छा जवाब अच्छा दिया। बाबूजी थोड़ा सा आगे जाइए। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से आए हैं।
क्या कहेंगे प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए? बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। किससे आए हैं आप? है? किस चीज से आए हैं? नहाने के लिए नहीं, नहाने के लिए तो आए हैं आप, किस चीज से आए हैं? बस से आए हैं, ट्रेन से आए हैं? नहीं, 4 व्हील का है। 4 व्हीलर से आए हैं। जाम की तो स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन हाँ, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। ये बताइए तो महाकुंभ के लिए क्या संदेश देंगे यहाँ जनता को? वो तो अच्छा ही संदेश देगा ना, योगी के साथ अच्छा ही बढ़िया ही किया तो काम बढ़िया ही है ना। इतने बड़ो पब्लिक है, हम स्नान करने के लिए किया था, 3 लाख पब्लिक था। आप कहाँ से आए? आप इधर से कहना चाहिए। सहारनपुर से। आप सहारनपुर से आए, क्या नाम है? अमित गुप्ता। अमित जी, ये बताइए कि कैसा रहा आपका स्नान पहले? बहुत बढ़िया। संगम क्षेत्र में बढ़िया स्नान हुआ है। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कहेंगे जिस तरह से लोग बता रहे हैं? योगी जी का बहुत अच्छा प्रचार है और बहुत अच्छा उनका काम है। उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, अच्छा प्रशासन के हिसाब से बहुत बढ़िया किया। बढ़िया किया है। तो ये बताइए, आपने महाकुंभ में स्नान किया और कहाँ कहाँ घूमे प्रयागराज, और क्या क्या देखा आपने? अभी तो हम स्नान किया, वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर गए और आगे आए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु महाकुंभ से आस्था की डुबकी लगाकर जा रहे हैं, वो लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो महाकुंभ के हर अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। अभी अपने आपको मेला क्षेत्र की एंट्री पॉइंट से वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो किस तरह से लगातार मेला क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। कि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के संगम धरती पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अब 54 करोड़ के पार पहुंच चुका है और श्रद्धालु चाहता है कि महाशिवरात्रि पर्व के पहले वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेज के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। हिंदी खबर आपको प्रयागराज महाकुंभ के अलग अलग रास्तों से तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरह से प्रयागराज में बढ़ रही है, उससे प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि संगम क्षेत्र को स्नान के बाद श्रद्धालु जल्द से जल्द खाली कर दें। जितने श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं, उतने ही श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद वापस भी आ रहे हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को काली सड़क से जाने का मार्ग बताया जा रहा है और श्रद्धालुओं को वापस आने के लिए लाल मार्ग का सड़क बताया जा रहा है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में हम आपको तस्वीरें अब प्रयागराज के मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप ठीक मेरे अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता हुआ दिख रहा है और जाम के भी आप हालात देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लंबा लंबा जाम श्रद्धालुओं को झेलना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर लगभग करीब 3 घंटे से लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है और ये मेला क्षेत्र का सबसे एंट्री पॉइंट है। यानी कि अगर हम बात करें मेला क्षेत्र जाने के लिए यही रास्ता है और देखिए दूर दूर तक श्रद्धालुओं किस तरह से लंबी कतार बनाकर मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ हर हर गंगा मैया का नारा भी लगाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन हम आपको थोड़ा सा मेला क्षेत्र की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से इस पूरे एरिया को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु इस रास्ते से बिल्कुल भी ना जाएं। हालांकि जाने के लिए जो रास्ता है श्रद्धालुओं का वो अलग बनाया गया है, लेकिन ये मेला क्षेत्र का सबसे मेन रास्ता है और इसको माफ़ कीजिएगा, इसको काली सड़क बोलते हैं। तो देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगातार आपको बढ़ते हुए दिखेगी और ये देखिए कि इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि अत्यधिक भीड़ का दबाव ना हो। लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर लगातार घुसने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि आज अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का आज 38वां दिन है और अब महाकुंभ के समापन में मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। तो हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मेला क्षेत्र के मेन एंट्री पॉइंट से दिखा रहे हैं और इसलिए इस पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग की गई है ताकि बड़ी गाड़ियां यहाँ से बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सकें। क्योंकि जब बड़ी गाड़ियां अंदर प्रवेश करती हैं तो श्रद्धालुओं को चलने में काफ़ी समस्याओं का सामने
करना पड़ता है। और यहाँ से अगर हम बात करें मेला क्षेत्र की, तो मेला क्षेत्र लगभग यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम एक बार फिर से प्रयागराज में उमड़ चुका है, क्योंकि श्रद्धालु भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालुओं का जत्था दिखाई देगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि 3 अमृत स्नान के बाद महाकुंभ अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर पहुंचेगा, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर आ रही है कि लोग हैरान हैं देखकर। हालांकि अभी कुछ दिन पहले अफवाह उड़ाई गई थी कि महाकुंभ की डेट बढ़ाकर मार्च तक कर दी गई है। इस पर पीएम प्रयागराज ने बोला कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। महाकुंभ की जो तिथि है, जिस दिन उसका समापन की तिथि है, महाकुंभ उसी डेट पर उसका समापन होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तेलुगु सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने प्रयागराज में लगे महाकुंभ में पत्नी एना लेजनेवा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उसकी तस्वीर फैंस के साथ शेयर की। संगम में डुबकी लगाते वक्त उन्होंने भूरे रंग की धोती पहनी हुई थी, लेकिन उसके पहले जब वे घाट पर पहुंचे तो उन्होंने कुर्ता धोती और उसके ऊपर मैचिंग शॉल ओढ़ रखी थी। उधर मशहूर प्लेबैक सिंगर शान भी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सिर्फ नेता नहीं बल्कि बॉलीवुड के तमाम सितारे, सिंगर, एक्टर सभी पहुंच रहे हैं प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सबसे पहले तो प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शिविर 33 दिन तक वेद मंत्रों से गूंजता रहा। संस्थान से जुड़ी साधिका बताती हैं कि यह कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड के अलावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लगातार मंत्रोच्चार से यहाँ दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जिसमें विश्व का कल्याण होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो बनाया जा रहा है, 33 दिनों तक ये नॉन स्टॉप चला, 24/7, नॉट इवन ब्रेकिंग अ सिंगल थ्रेड ऑफ ब्रेथ ऑल्सो। इतना कंटिन्यूस फ्लॉलेस यहाँ पर मंत्रा चैंटिंग हुआ और ये यजुर्वेद का एक सेक्शन है जिसके मंत्र यहाँ पर उच्चारित किए गए। एक और मैं बहुत स्टनिंग और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये जो पूरा वेद मंत्रों का 33 डेज तक 24/7 ये जो रिले चैंट हुआ, इससे जो पूरा सर्किट बना था, जो क्योंकि हर एक मंत्रा जो है दैट्स अ वाइब्रेशनल सर्किट इन इटसेल्फ, और ये जब 33 दिनों तक नॉन स्टॉप ऐसे चला, आप मानेंगे नहीं, वो जो पूरा एरिया था वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया। और जिसमें भी, चाहे जो न्यू कमर था, चाहे वो पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, उस फील्ड में कदम रखते ही दे कुड फील द करंट। उनको इतना वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गनेस